Hello and a very warm welcome to IS Help Desk. This is Abhishek. We have started a new series, call it a quick revision series for prelims 2020. I'll be taking up some basic concepts of Indian economy and we'll be completing whole of economy within a month. I must say. I'm starting it with national income. I'll give you some basic definitions, basic facts, and then I'll explain you the things. You can also jot it down or note it down somewhere, because I have not mentioned everything on the slide, because it is not possible to mention everything, but whatever I'll explain you can write it down in a notebook. It will be easy for you to revise few days before exam. So let's begin with national income. In this video, this is a part 1 of national income. We'll be covering introduction, what is national income, methods and measures, GVA at basic price. Before knowing what is GDP, what is GNP, what is NNP, etc., you all must know ki what is GVA at basic price, what is operating surplus or mixed income, what is consumption of fixed capital, what is GVA at factor cost. These are some basic concepts which is important. Prelims में पूछते हैं बहुत consistently ये चीज, तो you should be aware of all these facts and definitions. So let's begin. National income is the sum total of factor incomes generated by residents of a country inside its economic territory in the form of wages, rents, interest, profit in an accounting year. मतलब नेशनल इनकम क्या है? टोटल फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम मतलब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा क्या है फैक्टर, क्या है बेसिक. ठीक है. टोटल फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय रेजिडेंट मतलब इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो लोग कमाते हैं, ठीक है, जो जनरेट करते हैं इनकम इंडिया की टेरिटरी के अंदर, इन फॉर्म ऑफ वेजेस, तनख्वाह मिलती है, रेंट्स मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलते हैं. इंटरेस्ट कैसे मिलते हैं? आपने किसी को बाहर पैसे दिए तो वहां से इंटरेस्ट आया, प्रॉफिट्स एक साल के अंदर, तो वो हम बोलेंगे अपने एक देश की नेशनल इनकम है ये. ठीक है, जो सारे लोग मिलके कमाते हैं टेरिटरी के अंदर जो पैसा आता है. ठीक है. नेशनल इनकम एक्चुअली क्यों कैलकुलेट किया जाता है? ताकि ये पता लगा सके कि नो द ग्रोथ रेट, द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री. ठीक है. अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन कौन पार्ट लेता है, कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं जो पार्ट लेते हैं, जिससे ये पता चलता है कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स का. फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? बिजनेस फर्म्स और इन्वेस्टर्स का. गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? फॉरेन नेशनल्स का क्या रोल होता है? ये. ठीक है. तो देखिए क्या होता क्या है. इंडिविजुअल क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर टू बिजनेस फर्म्स. एंटरप्रेन्योर, अब सपोज करिए इवन इफ आई एम स्टार्टिंग अ बिजनेस और आई एम वर्किंग समवेयर, तो ये क्या हुआ? आई एम एन एंटरप्रेन्योर. तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? अपनी स्किल देगा किसी को, किसी बिजनेस फर्म को, सो दैट कि वो डेवलप हो, या खुद के लिए कुछ करेगा. खुद के लिए भी जब करेगा तो वो एज एन इंडिविजुअल ग्रो करेगा. ठीक है ना. तो सप्लाई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इंडिविजुअल और हाउस होल्ड क्या करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये टर्म्स याद रखिएगा. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट इंडिविजुअल और हाउस होल्ड. तो लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये हो गए आपके बिजनेस फर्म को. आप वो ये दे दिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. बिजनेस फर्म क्या देता है हाउस होल्ड को? वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट टू लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये बिजनेस फर्म से मिलता है. मतलब दोनों का म्यूचुअल एक कोलैबोरेशन है या कोऑपरेशन है. गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? वो टैक्सेस लेती है और सब्सिडीज देती है. ठीक है. कोई भी प्रोडक्शन हो तो उस पर टैक्स लिया, सब्सिडी दिया. कैसे क्या होगा ये आगे. फॉरेन नेशनल्स क्या करते हैं? वो रेमिटेंसेस लाते हैं. ठीक है. फॉरेन नेशनलिस्ट क्या करते हैं? वो रेमिटेंसेस लाते हैं या नया बिजनेस भी लाते हैं. तो वेजेस, रेंट्स एटसेट्रा आर एक्सपेंडिचर फॉर बिजनेस फर्म्स. ये याद रखना है. पता है ये, दिस इज वेरी कॉमन थिंग, कॉमन सेंस, कि जो वेज दे रहा है कोई भी बिजनेस फर्म, या रेंट पे कर रहा है, या फिर किसी भी तरह का और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, तो वो क्या है? आउटवर्ड गोइंग इनकम है, तो वो एक्सपेंडिचर है. बट इनकम फॉर हाउस होल्ड, क्या वही चीज हाउस होल्ड के लिए इनकम है? मेरे को वेज मिली तो मेरे लिए इनकम है, लेकिन जिसने दी उसके लिए एक्सपेंडिचर है. ठीक है. दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन बाय कंपाइलिंग इनकम ऑफ हाउस होल्ड इज कॉल्ड इनकम मेथड. तो एक मेथड क्या हो गया हमारा? इनकम मेथड. नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कई सारे मेथड हैं. तो ये सबसे पहला मेथड है इनकम, मतलब हाउस होल्ड की कितनी इनकम हुई, कैसे हुई, उसने कैसे एक्सपेंडिचर किया. ठीक है. तो ये हुआ इनकम मेथड. ठीक. अब
ये जो कॉन्सेप्ट है, ये चार जो प्लेयर्स हैं, इनका रोल मैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बता पाऊंगा। जैसे जो अपर पार्ट है, सबसे पहले अपर पार्ट में देखें। अपर पार्ट में हाउस होल्ड क्या कर रहा है? हाउस होल्ड इज प्रोवाइडिंग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर टू बिजनेस फर्म्स। और बिजनेस फर्म्स क्या दे रहे हैं उसको? वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये हो गया अपर पार्ट का रोल, ठीक है ना। ये मिला रिटर्न में हाउस होल्ड को बिजनेस फर्म की तरफ से, और बिजनेस फर्म को हाउस होल्ड से क्या मिला? लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स आर एक्सपेंडिचर टू बिजनेस फर्म्स, ये मैंने पहले ही बता दिया। और ये मेथड कौन सा है? कैलकुलेशन इनकम मेथड है, ठीक है। अब नीचे वाले हिस्से को देखिए, लोअर पार्ट को आप देखें। ये जो हिस्सा है लोअर पार्ट की, हाउस होल्ड ने बिजनेस फर्म्स को क्या दिया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कैसे? बिजनेस फर्म ने जो प्रोड्यूस किया उसे कंज्यूम किसने किया? यहां से रेंट तो वेजेस तो मिले, लेकिन वो पैसा वापस बिजनेस फर्म के पास कैसे आया? क्योंकि ये जो प्रोड्यूस्ड गुड है वो यूज किसने किया? हाउस होल्ड ने किया, ठीक है। अब बिजनेस फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। इस गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट किसने किया? हाउस होल्ड ने बिजनेस फर्म्स को किया। समझ में आ रहा है ना? यहां से आपने लिया रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आया हाउस होल्ड की तरफ बिजनेस फर्म से, और हाउस होल्ड की तरफ से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गया बिजनेस की फर्म की तरफ, ठीक है। तो ऊपर वाले हिस्से में तो आपने देखा कि इनकम मेथड हमें पता चला। नीचे वाले हिस्से में क्या हुआ? वी ऑब्जर्व दैट कि नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द टोटल वैल्यू ऑफ, जितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस फर्म ने प्रोड्यूस किया और हाउस होल्ड ने कंज्यूम किया, और बाय कंपाइलिंग टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पीपल, मतलब कितना खर्चा किया लोगों ने। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड, या फिर आउटपुट मेथड, या फिर प्रोडक्शन मेथड, और वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। मतलब जहां पे ये कंपाइल करेंगे कि कितना एक्सपेंडिचर किया हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो ये कौन सा मेथड हुआ? प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो दो मेथड हो गए, एक हो गया इनकम मेथड, एक हो गया प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिट या फिर आउटपुट, इसके कई नाम है, ठीक है, आगे मैंने मेंशन किया है। सो नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, और बाय कंपाइलिंग टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पीपल। या तो बिजनेस फर्म ने कितने करोड़ रुपए का या कितने बिलियन मिलियन डॉलर्स का प्रोडक्शन किया उसके थ्रू, या फिर टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर किया हाउस होल्ड ने उस चीज को कंज्यूम करने में, वो कंजम्पशन मेथड, ठीक है। तीन चीजें हुई, एक इनकम मेथड हो गया जहां पे इनकम होता है, एक प्रोडक्शन के थ्रू हुआ, मतलब जो बिजनेस फर्म प्रोड्यूस कर रही है तो वो कौन सा हुआ? प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड हो गया, जिससे बाहर क्या आ रहा है। एक हो गया कंजम्पशन मेथड, तीसरा वाला, या एक्सपेंडिचर मेथड, वो हाउस होल्ड कितना कंज्यूम कर रहा है, टोटल कंपाइल कर लिया कि सपोज करो बिजनेस फर्म्स ने प्रोड्यूस किया $7 बिलियन का, ये प्रोड्यूस किया डेटॉल ने सैनिटाइजर, तो सपोज उतना ही सैनिटाइजर हाउस होल्ड ने कंज्यूम कर लिया। तो कंपेयर करते हैं चीजों को, ठीक है, और फिर बेस्ट आउटपुट पे आते हैं, बेस्ट मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि हमें जीडीपी, एनडीपी, जीएनआई, एनएनआई, जीएनडीआई, एनएनडीआई, जीडीआईजी, जीडीआईएच, ये सब चीजें जानने से पहले ये जरूरी है कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस और ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट फैक्टर प्राइस जान लें हम, ठीक है ना। तो इसको और क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडिशन प्रोड्यूसर्स प्राइस विच इज इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। ये क्या है? प्रोड्यूसर प्राइस विच इज इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट। होता क्या है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये अभी मैं बताऊंगा। आप कोशिश करिए इसको समझ लीजिए, और समझ में आ जाए तो नोट भी कर लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। एक टर्म मैंने मेंशन किया है, वो क्या है? प्रोड्यूसर्स प्राइस। बायर्स प्राइस मतलब मैं जो चीज खरीदता हूँ, सपोज करो मैंने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, तो वो जो कॉस्ट है वो मेरा कॉस्ट है, बायर्स कॉस्ट है। वो कैसे निकला? प्रोड्यूसर्स प्राइस, प्रोड्यूसर को क्या कॉस्ट पड़ा, प्लस उस पे क्या गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए, और फिर उसके बाद उसने क्या सब्सिडीज दी। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे अभी फिलहाल सैनिटाइजर मार्केट बहुत स्ट्रांग है, तो सैनिटाइजर को सब्सिडाइज कर दिया है, एसेंशियल आइटम में ला दिया है, तो गवर्नमेंट ने क्या उसमें रिबेट दिया है। अदरवाइज एक 100 ml का सैनिटाइजर 250-300 रुपए का मिलता था, अभी 50 रुपीज का मिल रहा है, ठीक है, उसका एमआरपी 50 है,
और कम भी मिल जाता है, ठीक है। तो बायर्स प्राइस हो गया इज इक्वल्स टू प्रोड्यूसर्स प्राइस प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये टैक्सेस माइनस सब्सिडीज का जो नेट आएगा वो ऐड होगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स प्राइस इज इक्वल्स टू क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या कॉस्ट लगी उस चीज को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। आउटपुट ऑफ ए इंडस्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ इनपुट मटेरियल एंड सर्विसेज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड वैल्यू एडिशन मेड टू इनपुट मटेरियल एंड सर्विसेज टू ब्रिंग इट एज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे, क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो ये जान लीजिए जीवीए जो होता है वो 11 बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, रिपेयर, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, रियल एस्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज। ये 11 सेक्शंस को जब आप कंपाइल करके कैलकुलेट करते हैं तब हम जीवीए पे आते हैं। तो 11 इंडस्ट्रीज, 11 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, वो मैं आपको लिंक एक डाल दूंगा, वो वहां से मिल जाएगा वीडियो में। आउटपुट ऑफ इंडस्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ इनपुट मटेरियल एंड सर्विसेज, मतलब आउटपुट कैसे आया, इनपुट मटेरियल एंड सर्विसेज प्लस वैल्यू एडेड, वैल्यू एडिशन जो हुआ। तो हम कहां पे आए, आउटपुट कैसे मिला, अब सपोज करिए इनपुट मटेरियल डाला, रॉ मटेरियल डाला, उसमें सर्विसेज डाली लेबर्स की, प्लस वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन कैसे हुआ, प्रोसेसिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये आया आउटपुट। तो जीवीए बेसिक प्राइस क्या होता है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, ठीक है। आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे आया जीवीए, ठीक। सपोज करिए कि आशीर्वाद आटा लिया हमने, आशीर्वाद आटा लिया, वो क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, आईटीसी का फाइनल प्रोडक्ट है वो, आटे का मतलब गेहूं से प्रोसेस होके आया है वो, तो फाइनल प्रोडक्ट है वो। उसकी कॉस्ट सपोज करिए आप 1 केजी की 80 रुपीज है, ठीक है। तो आउटपुट क्या हुआ, ₹80, आउटपुट हम मानेंगे क्या, ₹80, ठीक। अब आटे को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले व्हीट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, तीसरा क्या चाहिए, लेबर चाहिए। तो ये क्या हुआ, हमारा इनपुट हुए, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, व्हीट और लेबर, ये क्या हुआ, ये हमारा इनपुट हुआ। तो ये 3 तो हो गया आपका इनपुट, ठीक है। इनपुट किसके लिए, व्हीट फ्लोर प्रोड्यूस करने के लिए, प्लस वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन क्या, उसको किस फॉर्म में प्रोसेस किया, ठीक है। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानने की है, इलेक्ट्रिसिटी और व्हीट जो है वो इंडिविजुअली खुद ही 2 अलग सेक्टर, मतलब एक एग्रीकल्चर सेक्टर का फाइनल गुड है, आउटपुट है व्हीट, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पावर इंडस्ट्री का फाइनल गुड है। तो उसको प्रोड्यूस करने में भी कुछ इंटरमीडिएट चीजें लगी होंगी। तो आप ऐसे समझिए, 80 रुपए का आपका 1 केजी आटा है, 80 रुपीज का। सपोज करिए जो व्हीट होगा वो 20 रुपए का होगा, 20 रुपए उसका कॉस्ट होगा, 20 रुपए में बन के तैयार हुआ होगा व्हीट। इलेक्ट्रिसिटी बन के तैयार हुई होगी कितने में, 10 रुपए में। जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है 1 केजी आटा बनाने में, सपोज करिए 10 रुपए। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस क्या होगा, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो आउटपुट क्या आया, आउटपुट ऑफ व्हीट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कितना है, 80 रुपीज में व्हीट है, ठीक है। व्हीट कितने में, 80 रुपीज में। और इंटरमीडिएट बीच में क्या 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 खर्चे हुए हमारे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा और व्हीट का खर्चा, तो वो हुआ 30 रुपए। तो जीवीए एट बेसिक प्राइस क्या आया, 50 रुपए, ठीक है, समझ में आया। ग्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब कितना वैल्यू एडिशन होता जा रहा है। सपोज करिए 4 रुपए की चीज थी, दूसरे के पास गए, उसको किसी और फॉर्म में किया तो वो 6 की हुई, फिर वो किसी और फॉर्म में किया तो वो 8 की हुई। जिससे पहले पेड़ हुआ, पेड़ से गेहूं बना, तो किसान का कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ, व्हीट आया, व्हीट से आटा आया, आटा से ब्रेड आया, ठीक है ना। तो जो जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसके बीच में इंटरमीडिएट कॉस्ट लग रही है, उसको माइनस कर देना है, ठीक है, समझ में आया। तो ये है ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस, ये पता होना। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन किसने कितना किया ये कैलकुलेट करते हैं हम, तभी हम लोगों को एक सधा हुआ जीडीपी मिलता है, ठीक है, एग्जैक्ट सही जो हमारा मेजर होता है। अब वैल्यू एडिशन करता कौन है, या तो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के, या फिर एंटरप्राइजेस खुद करती हैं, या ये बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्राइजेस, एम्प्लॉइज, प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीज का इन्वॉल्वमेंट जो होता है, ये जो सब होता है, इसको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। साथ में क्या होता है, सर्विसेज होती है गवर्नमेंट की भी, ठीक है।
अब जैसे फी पे करना है, लाइसेंस रिन्यू कराना है, तो ये गवर्नमेंट की सर्विसेज भी बहुत सारी होती हैं, रेवेन्यू जनरेट करता है, गवर्नमेंट को क्या रेवेन्यू दे रहे हैं, तो ये जो गवर्नमेंट को हम रेवेन्यू देते हैं ये जानना जरूरी है कि ये मतलब कंपलसरी रेवेन्यू। ये कंपलसरी क्यों होता है? बिकॉज whether production is happening or not, you have to pay the license fee, you have to pay the लैंड का जो आपका टैक्स है वो, ठीक है। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये सारी चीजें आती हैं, किसको कितना दिया, कैसे दिया, ये आता है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ? वैल्यू एडिशन इज डन बाय एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइजेस एम्प्लॉइज एंड प्लांट एंड मशीनरी, दीज आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ गया है? प्रोडक्शन टैक्सेस, एक होता है प्रोडक्ट टैक्स, एक होता है प्रोडक्शन टैक्सेस। प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है? सपोज करिए आपको कस्टम ड्यूटी लग गई, एक्साइज ड्यूटी लग गई, सेल्स टैक्स लग गया, ये क्या हो गया? प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लग गया। प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है? प्रोडक्शन टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट लगाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हो या ना हो वो देना ही पड़ेगा। जैसे आपकी लाइसेंस फी हो गई, लैंड पे टैक्सेस हो गए आपके, ठीक है, ये प्रोडक्शन टैक्स है, ये देना ही पड़ेगा। प्रोडक्शन सब्सिडीज क्या है? जो गवर्नमेंट देती है। सपोज करो आप कोई नया फॉर्म डाला है जो आपका एमएसएमई के तहत आता है, किसी नए स्कीम के तहत आता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर मेड इन इंडिया के, मेक इन इंडिया के तहत आता है, उस पर कुछ सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट की, इंटरेस्ट आपको 4% की जगह 2% देना है, 8% की जगह 7% देना है, तो वो आपका सब्सिडी हो गया, वो गवर्नमेंट देती है, ठीक है। अब फिक्स कैपिटल्स क्या होते हैं? फिक्स कैपिटल वो जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड एक्सेट्रा फॉल्स अंदर फिक्स कैपिटल्स, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? रिवॉर्ड्स टू एम्प्लॉय, एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट अभी मैंने बताया क्या क्या चीज इन्वेस्ट, जो भी चीज लगती है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस, अब कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहली चीज, एक चीज समझिए, जो जो भी जैसे आपने प्लांट है, मशीनरी है, ये तो हो गया कैपिटल एसेट, ठीक है। तो जब ये सब चीजों में वियर एंड टीयर होता है तो वो क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट, ठीक। ये तो हो गया फैक्ट फिक्स कैपिटल का हो गया। ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस इज इक्वल्स टू कंपनसेशन टू एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन क्यों देते हैं? पेमेंट जो दिया आपको, ठीक है, ये वाला एम्प्लॉयज को जो पेमेंट दिया या सैलरी दी या रिवॉर्ड्स दिए या वेजेस दिए, तो वो क्या पार्ट आएगा? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। तब ग्रॉस वैल्यू एडिशन में क्या क्या चीज आएगी? ग्रॉस वैल्यू एडिशन वीट में क्या आया था? 50 रुपए आया था। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी और वो सब हटा दिया, लेकिन ये 50 रुपए कहां से खर्चा आया? इसमें क्या क्या आया? एम्प्लॉय की सैलरी आ गई, एम्प्लॉय की वेजेस आ गई, ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम, मतलब जो भी पेमेंट एंटरप्राइजेस ने की है किसी भी चीज को करने के लिए, मशीन चलाने के लिए ऑयल लिया है या ऑयल ल्यूब्रिकेंट लिया है, या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी लगाने के लिए जो टैक्सेस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं, जो टैक्सेस दे रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं, तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस या मिक्स्ड इनकम। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये क्या हुआ? ये डेप्रिसिएशन हो। सपोज करिए आपने 100 करोड़ की कोई मशीन ली है या 1 करोड़ की कोई मशीन ली है, वो चल रही है, तो उसमें वियर एंड टीयर होता है ना, तो वो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, उसमें वियर एंड टीयर। प्रोडक्शन टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगाती है और सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है, तो इसको माइनस करके जो नेट आएगा, हो सकता है नेगेटिव में आए, हो सकता है पॉजिटिव में आए। सपोज करिए 100 रुपए टैक्स लग गया, 80 रुपए की सब्सिडी मिल गई, तो टोटल 20 रुपए आपको देना पड़ेगा। अगर 100 रुपए की सब्सिडी मिल गई किसी स्कीम के तहत, तो प्रोडक्शन टैक्सेस जो है 80 बचे, तो -20 और माइनस हो जाएगा। तो जीवीए कैसे कैलकुलेट होगा? बेसिक प्राइस पे कैसे आया टोटल जीवीए, ठीक है, एक तरीका ये है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम क्या है? सरप्लस बिफोर डिडक्टिंग एनी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है, या ऐसे समझिए, सरप्लस अराइव्ड बाय डिडक्टिंग कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। सपोज करिए जीवीए 50 रुपए, 50 रुपए में से 10 रुपए आपने एम्प्लॉय को दे दिया, वो माइनस कर दीजिए, 40 बचे। अब टैक्सेस गवर्नमेंट ने कर दिया, मान लीजिए उसमें से 12 रुपए टैक्सेस थे, वो माइनस कर दीजिए, तो अभी कितने बचे? 28 बचे, ठीक है। प्लस सब्सिडीज प्लस करिए, मान लीजिए 4 रुपए की सब्सिडी मिली, तो कितने हो गए? 32 हो गए। फिर फिक्स कैपिटल में जो आपका वियर एंड टीयर हुआ था, वियर एंड टीयर सपोज करिए 12 रुपए का हो गया, तो 20 रुपए बचे। तो जो 20 रुपए पे आए हम, वो क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। सरप्लस
इन केस ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, मतलब इनकॉर्पोरेटेड मतलब जो लीगल एंटिटीज हैं, मतलब विच आर सेपरेट लीगल एंटिटीज। यहाँ पे क्या है कि एक लीगल एंटिटी को एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो वो हो गई ऑपरेट, उस केस में हम बोलेंगे ये ऑपरेटिंग सरप्लस हुआ। लेकिन सरप्लस इन केस ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, मतलब जो कि लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है, तो मिक्स्ड इनकम बोलेंगे, मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल मतलब जो हमारा एसेट है, एसेट का कंजम्पशन कैसे हो, डिक्लाइन इन करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक और फिक्स्ड एसेट। सपोज करिए 1 करोड़ की मशीन आपने ली, तो वो यूज करने के बाद उसका डेप्रिसिएशन, इसको हम वन वर्ड में डेप्रिसिएशन बोलते हैं, डेप्रिशिएट होती है, वो 1 करोड़ की वैल्यू की तो नहीं रहेगी, रीसेल करोगे तो आप कितने की आएगी, 60 लाख 70 लाख में आ जाएगी। तो वो जो वैल्यू डिप्रिशिएट हुई 1 साल में या 2 साल में, तो वो हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल में कैलकुलेट करते हैं। जीवीए में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। प्रोडक्शन टैक्सेस क्या बताया था, प्रोडक्शन टैक्सेस आर टेकन एज नेट ऑफ प्रोडक्शन सब्सिडीज, मतलब मान लो 80 रुपए का टैक्स है, 60 रुपए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, तो 20 रुपए जो आया वो टोटल माना जाएगा प्रोडक्शन टैक्सेस, ठीक है। अलग अलग कैलकुलेट इसलिए करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। जीवीए एट बेसिक प्राइस समझ में आ गया। अब जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या होता है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। 80 रुपए का था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 30 रुपए का आया, तो 50 बचा। अब उस 50 में से टैक्सेस और सब्सिडीज भी हटा दीजिए, ठीक है, तो आएगा जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। और जीवीए एट बेसिक कॉस्ट क्या था, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन सिर्फ, ठीक। जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट और किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जीवीए एट बेसिक प्राइस, इन दोनों को जोड़ के रखना है, ये उसमें क्या था, आउटपुट प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यहाँ पे जीवीए एट बेसिक प्राइस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज, प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जो नेट आएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या आया, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडीज का, मतलब जहां पे प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडीज माइनस होगा वो फैक्टर कॉस्ट होगा। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो टोटल, मतलब सपोज करिए मोटा मोटा कि मैं अगर बिरयानी बना रहा हूँ, तो बिरयानी बनाने में जो सिर्फ मोटा मोटा लगा, बिरयानी का कॉस्ट, ये वो सारी चीजें, बस उतना, उसमें क्या, अब मैं उसकी पैकिंग करूंगा, उस पर टैक्स लगाऊंगा, उस पर इंटरमीडिएट चार्जेस लगाऊंगा, वो सब नहीं देखना है, तब फैक्टर कॉस्ट है। मतलब जो बेसिक, जो एकदम कोर जो चार्जेस लगते हैं वो फैक्टर कॉस्ट। और बेसिक क्या हुआ, जब उस पर टैक्सेस लग जाते हैं, जब उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन चीजें जुड़ जाती हैं, इसका चार्ज उसका चार्ज, तो वो हो गया आपका प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है। इतना डिफरेंस है, ठीक, वो आपका हो गया बेसिक प्राइस पे जीवीए। तो अब शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से जीडीपी, एनएनपी, एनएनआईपी, सारी चीजें अब कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो यहाँ पे ही एंड करता हूँ मैं, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज हमारी वेबसाइट पे विजिट करें या हमें मेल करें, वी विल बी कॉन्स्टेंटली इन टच विथ यू। व्हाट्सएप नंबर भी हम डाल देंगे जहाँ पे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दे देंगे, सो दैट कि कोई भी क्वेरी हो आप पर्सनली भी पूछेंगे तो विल बी आंसरिंग दैट। ओके, थैंक यू।